Do you know how many Indians are suffering from liver disorders? कितने परसेंट? Any guesses? ओके, आई होप सो सबने पहले भी लगता है प्रेजेंटेशन देखी है और सुनी है, दैट्स वाई. वेल, ऑलमोस्ट 40% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम लिवर डिसऑर्डर, यानी कि लिवर की बीमारी या लिवर से रिलेटेड किसी भी तरह की डिसऑर्डर से 40% इंडियंस सफ़र करते हैं, यानी कि 5 में से 2. अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग हैं यहाँ प्रेजेंट. वेल, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की लिवर प्रॉब्लम्स देखी जाती है 2 इंडियंस में, हर 5 में से 2 इंडियंस में. इसी के साथ साथ अगर ग्लोबल डेथ रेट पे हम नज़र डालें तो ग्लोबली 20% जो डेथ होती है लिवर डिजीज़ की वजह से, वो उसमें इंडियंस हैं. यानी कि ग्लोबल लेवल पे अगर 5 मौतें हो रही हैं लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से, तो उसमें से 1 इंडियन है. सो ऑब्वियसली काफ़ी हाई रेशियो है ये लिवर डिजीज़ का जो इंडिया में देखा जा रहा है. सो ये एक काफ़ी अलार्मिंग रेट है, हम सबको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट? ओके, सो हम लिवर डिजीज़ के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिवर. वेल, लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है. इवन अगर आप देखें तो ये आपकी बॉडी में अपर राइट साइड पे होता है, प्रेजेंट होता है, और ये आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शंस प्ले करता है. वाइटल मीन्स जो आपको ज़िंदा रखने में जो रोल प्ले करता है, तो उस तरह के रोल प्ले करता है लिवर. इसके अंदर एक खासियत है, एक खूबी है, वो ये है कि ये रीजनरेट कर सकता है. बट रीजनरेट एक लेवल तक कर सकता है. अगर डैमेज उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम सबके लिए खतरा है, राइट? तो चलिए पहले हम देखते हैं कि ये क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वेल, हमें ज़िंदा रखने के लिए 5 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबसे पहला, मेटाबॉलिक फंक्शंस. जो भी हम खाते हैं, हमारा जो न्यूट्रिशन हम एब्जॉर्ब करते हैं, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी तक नहीं जाता, वो सबसे पहले लिवर में जाता है. लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है इस तरह से ताकि वो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर सके. तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेटाबॉलिक फंक्शन. सेकंड है सिंथेसिस. वेल, आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है. इवन हमारे मसल्स और सभी चीज़ें प्रोटीन की बनी होती हैं. हमारे जो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं. तो लिवर प्रोटीन को बनाने में, सिंथेसाइज करने में रोल प्ले करता है. थर्ड फंक्शन है सिक्रीटरी फंक्शन. लिवर बाइल सिक्रीट करता है. अब कई लोग सोचेंगे बाइल क्या होता है, राइट? हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. उसमें से एक न्यूट्रिएंट है फैट, राइट? फैट भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, यानी कि जो हेल्दी फैट होता है वो ज़रूरी है. और जो ये बाइल है, लिवर है, ये हमारे उस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अगर बाइल कम होगा तो अनहेल्दी फैट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और मोटापा बढ़ेगा. बट जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है ताकि हम इस फैट को पचा सके, हेल्दी बना सके. नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसके बाई प्रोडक्ट में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स बनते हैं हमारी बॉडी में. इन टॉक्सिन्स को लिवर हेल्प करता है रिमूव करने में, यानी कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. इवन हम कई तरह की मेडिकेशंस लेते हैं, राइट? उन मेडिकेशंस में भी काफ़ी सारे टॉक्सिन्स यानी कि विषैले पदार्थ बनते हैं और लिवर इन टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है. तो ये था इसका फोर्थ फंक्शन. अब आते हैं फिफ्थ फंक्शन की तरफ. इसका फिफ्थ फंक्शन है स्टोरेज. हमारे काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी इमिजिएटली यूटिलाइज नहीं करती हैं, धीरे धीरे यूटिलाइज करती है. तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना ज़रूरी है बॉडी में, राइट? तो लिवर आयरन, वाइटामिन्स एंड ग्लाइकोजन को स्टोर करने में हेल्प करता है. तो ये 5 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो लिवर प्ले करता है हमें ज़िंदा रखने के लिए. बट व्हाट अगर हमारा लिवर अनहेल्दी हो जाए, राइट? हमें कैसे पता चलेगा?
हमारी बॉडी हमें ऐसे लक्षण दिखाती है, साइंस दिखाती है, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। सबसे कॉमन है हमारी आइज़ और स्किन येलो होगी, यानी कि पीली पड़ने लगती है। इवन स्किन में बिना किसी रीज़न की वजह से खुजली होगी। आप काफ़ी हाइजीनिक हैं, अपना ध्यान रखते हैं, फिर भी खुजली होने लगती है, तो माइट भी ये एक इंडिकेशन है कि आपका लिवर अनहेल्दी है। दूसरे कॉमन साइंस हैं, आपका यूरिन एंड स्टूल डार्क और पेल कलर का हो जाता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक साइन, आपको पैरों में और एंकल्स में, टखनों में और पंजों में सूजन दिखती है, स्पेशली सुबह उठते वक्त। ये भी एक साइन है कि हो सकता है आपका लिवर अनहेल्दी हो। इवन बिना किसी रीज़न के थकान होना, आपको भूख नहीं लगना, बेमतलब की नॉजियाटिक यानी कि वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना, ये सभी एक क्लासिकल साइन हैं एक अनहेल्दी लिवर के। इवन जब सीवियर केसेस हो जाते हैं तो आपको पेट में बहुत तेज़ पेन और स्वेलिंग होने लगती है, स्पेशली राइट साइड अपर पेट के रीजन में। तो डॉक्टर्स जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा एरिया अफेक्टेड है। तो अगर आपके राइट साइड में ज़्यादा पेन और स्वेलिंग है तो चांसेस हैं आपको लिवर डैमेज हो। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है कि बिना किसी रीज़न की वजह से वेट लूज़ होना, ये भी लिवर डैमेज का एक क्लासिकल साइन है। तो ये सारी इंडिकेशंस जो बताते हैं कि हो सकता है आपको अनहेल्दी लिवर हो, और इससे आप गैस कर सकते हैं और स्पेशली इनिशियल लेवल में ही अपने हेल्थ का केयर कर सकते हैं। बट ये अनहेल्दी लिवर डैमेज होता क्यों है? ऐसे कई रीज़न हैं, आपको किसी तरह की बीमारी है, आप किसी की तरह की मेडिकेशन पे हैं, बट सबसे कॉमन अनडिटेक्टेड जो पता नहीं चलता वो लिवर डैमेज होता है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, यानी कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग। ये ऐसे अनहेल्दी साइंस हैं जो आपके लिवर को डैमेज करते हैं और आपको पता नहीं चल पाता। स्पेसिफिकली अगर कोई पर्सन ओवरवेट या ओबीस है तो चांसेस है उसके लिवर डैमेज हो। इवन ब्लड शुगर हाई है, लिपिड प्रोफाइल हाई है, ब्लड प्रेशर है, तो ये बहुत कॉमन साइंस हैं जिसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है। बट सबसे इनिशियल लेवल होता है डैमेज का, वो है फैटी लिवर, जो मोस्टली सभी को किसी ना किसी लेवल पे आजकल पाया जाता है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। बट ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका ये फैटी लिवर दोबारा हेल्दी हो जाता है। बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये फैटी लिवर की कंडीशन और बुरी और सिवियर होने लगती है, और फिर डिफरेंट स्टेजेस आती है, यानी कि लिवर फिब्रोसिस एंड सिवियर से सिवियर लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो ये ऐसे केसेस हैं जिसे रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपका लिवर अनहेल्दी होता है तो आपको दूसरी बीमारी लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो जाना, आपकी जो बोन डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। स्पेशली अगर आप इनिशियल लेवल पे ध्यान नहीं रखते तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लिवर। इसके अलावा आपको नींद सही से नहीं आएगी, और नींद सही से नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी अराइज होने लगते हैं। तो बहुत सारे दूसरी बीमारियों की जड़ है अनहेल्दी लिवर, बट इसे हम दोबारा हेल्दी कर सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर है तो आप इसको दोबारा हेल्दी बना सकते हैं अपने लिवर को, डूज़ एंड डोंट्स की हेल्प से। डूज़, आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि आप अपना वेट मेंटेन कर सकें, और एक भरपूर नींद लेनी है, यानी कि स्लीपिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच नेसेसरी। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्लीप है वो भी लेनी है। बट क्या सिर्फ ये हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने से हो जाएगा हमारा लिवर हेल्दी? नहीं ना। जो चीज़ें हमारे लिवर को डैमेज कर रही है हमें उनसे भी बचना है, जैसे कि जो हाई कैलोरी जंक फूड है वो हमें नहीं खाना है, अवॉइड करना है। इवन फेस्टिव्स पे जब आप खाते हैं तब भी थोड़ा लिमिटेड खाएं तो बेटर है,
ओकेजनली चलेगा बट रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं खाना है। इवन जो एक्सेसिव एडेड शुगर हम लेते हैं वो हमें कट डाउन करनी है। एडेड शुगर आपकी बॉडी में जाके एक्यूमुलेट होती है, ब्लड शुगर बनाती है और इवन फैट में कन्वर्ट होकर आपके अंदर मोटापा लाती है। सो उसे अवॉइड करना है। अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि स्मोकिंग नॉर्मली लोग सोचते हैं हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। ये बॉडी में जाके हमारे लिवर को भी डैमेज करती है। इवन स्ट्रेस लेवल जो है, स्पेशली नेगेटिव स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है, क्योंकि जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है टॉक्सिन्स इंक्रीज़ होते हैं और वो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बट हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करे। इसलिए एटमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है एटमीज मिल्क थीसल, which contains the extract of milk thistle, the natural ingredient, natural herb. So what this milk thistle is? Milk thistle एक thorny herb है, यानी कि एक जड़ी बूटी है, एक पौधा है जो आपके लिवर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिलिमेरिन। सिलिमेरिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिस पे काफ़ी सारी रिसर्च की गई है और ये देखा गया है कि ये आपकी लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, डैमेज लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। प्लस इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको आयुर्वेदिक की बुक्स में भी मिलेगा, यानी कि इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है, जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसमें भी इसका एप्लीकेशन देखा गया है। आयुर्वेद में भी इसे यूज़ किया जाता है लिवर की डिजीज़ से फाइट करने के लिए। इवन जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं वो जो लिवर पॉइजनिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करने में या उसको मिटाने के लिए भी मिल्क थिसल का यूज़ करते हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अभी रिसेंटली रिसर्च साइंस नहीं बल्कि काफ़ी एंशिएंट टाइम से ही इसको लिवर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये आपके लिवर को प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देता है, प्लस जो लिवर सेल्स डैमेज होने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आता है लिवर में, यानी कि जैसे कि आपकी हेपेटाइटिस कंडीशन है या फिर डैमेज लिवर सेल्स की से जो सूजन आ रही है लिवर में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इवन ये लिवर को दूसरे टॉक्सिन्स से भी बचाने में हेल्प करता है और ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि आपका लिवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, वैसे मिल्क थिसल आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। प्लस आपके मेटाबॉलिज्म, जो लिवर का नॉर्मल फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। डैमेज से तो बचाता ही है बट उसके फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं मिल्क थिसल के। और मिल्क थिसल कंटेनिंग सप्लीमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं लिवर डैमेज वाली कंडीशन में, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, इवन ट्रॉमेटिक इवेंट, एक्सीडेंटल केसेस में जो लिवर डैमेज हो जाता है उसको भी हेल्प करता है रीजनरेट करने में। और सबसे कॉमन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड लिवर डैमेज होता है, उससे भी इम्प्रूव करने में या बचाने में हेल्प करता है मिल्क थिसल। और इसको लेना काफ़ी आसान है। आपको सिर्फ 2 टैबलेट्स लेनी है पूरे दिन में, एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात के खाने के बाद। और आप में से कोई भी इसे यूज़ कर सकता है जो अपने लिवर को प्रोटेक्ट करना चाहता है और अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना चाहता है। इवन जो लोगों का बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से उनको रेगुलर टाइम पे खाना नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को तो मिल्क थिसल लेना चाहिए, क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट बॉडी में आता है उससे लिवर को बचाने में हेल्प करता है। प्लस जो लोग रेगुलरली थकावट महसूस करते हैं, स्पेशली स्ट्रेस की वजह से, उन्हें भी मिल्क थिसल लेना चाहिए ताकि वो उनकी हेल्थ पे सपोर्ट करे, लिवर हेल्थ में सपोर्ट करे। सो आई होप आप सभी एटमीज मिल्क थिसल यूज़ करेंगे और अपने लिवर हेल्थ को मेंटेन करेंगे। थैंक यू।